वर्ल्ड वॉर वन इस दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक है और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस विनाशकारी युद्ध के बाद इस दुनिया में दूसरा कोई ऐसा खतरनाक युद्ध नहीं होगा। इसके ठीक 20 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। खैर, वर्ल्ड वॉर 2 की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 की, कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे शुरू हुई, कौन कौन से देश थे इसमें और इसका परिणाम क्या हुआ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और इस युद्ध में मेन 2 शक्तियाँ थी। पहले का नाम था अलाइन पावर और दूसरे का नाम था सेंट्रल पावर। अलाइन पावर में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देश थे। अमेरिका 1917 में इसमें शामिल हुआ था, उसके पहले तक अमेरिका इस युद्ध में नहीं था। और सेंट्रल पावर में 3 देश थे। पहला ऑस्ट्रो हंगरियन, जर्मनी और ओटाम एम्पायर। ये ओटाम एम्पायर आज तुर्की का हिस्सा है। वर्ल्ड वॉर 1 जैसे इतने बड़े युद्ध का कोई एक कारण नहीं हो सकता, इसके कई सारे कारण थे, जैसे कि सैन्यवाद। उस समय हर देश को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी थी और इसी के कारण हर देश अपनी सेना को मजबूत करने के लिए नए नए इनोवेशन करता रहा, जैसे कि मशीन गन, टैंक और भी ऐसी ही चीज़ों के आविष्कार शुरू कर दिए थे। मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। दूसरा था विभिन्न देशों की संधियाँ, जैसे कि 1882 में ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और इटली के बीच में ट्रिपल अलायंस हुआ और उसके बाद 1907 में रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ट्रिपल एंटेट हुआ। इन दोनों का सीधा सा मतलब यही है कि अगर किसी एक देश पर कोई अलग देश हमला करे तो ये दोनों देश उसकी मदद करेंगे। और तीसरा कारण था समाजवाद। उस समय यूरोपीय देश चाहते थे कि उनकी सीमा अफ्रीका से लेकर एशिया तक पहुंच जाए और 1880 में सभी देश अफ्रीका पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि अफ्रीका क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा था। चौथा था राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना ज़्यादा उत्पन्न हो गई और सभी देश अपनी देश की महानता क्षेत्रफल के हिसाब से नापने लगे। जो देश जितना बड़ा होगा वह देश उतना महान होगा। ये तो थे वो 4 कारण जिसकी वजह से हर देश युद्ध के लिए तैयार था और अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 का मुख्य कारण क्या था, तो आइए बताते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार अकेनचुक फ्रांज फर्डिनिया, पता नहीं मैं नाम सही ले रहा हूँ कि नहीं, लेकिन लिखा एकदम सही है, एक बार साइबेरिया गए थे और उनको गवले प्रिंस नाम के एक आदमी ने उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया और फिर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और फिर रूस ने साइबेरिया के सपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया पे हमला कर दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। ऐसे ही सारे देश एक दूसरे के सपोर्ट में बाकी देशों पे हमला करते रहे और बाद में ब्रिटेन और फ्रांस और ओटामा ने भी इन देशों पर बाकी देशों पे हमला कर दिया। ये 2 देशों की लड़ाई बाद में वर्ल्ड वॉर 2 कब बन गई पता ही नहीं चला। सभी देशों का युद्ध चालू हो गया और ये युद्ध करीबन 4 सालों तक चला था। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। 6.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे और इस युद्ध में भारतीय सेना भी शामिल थी, क्योंकि इस समय भारत पर ब्रिटेन का राज था और ब्रिटेन वालों ने ये कहा था कि अगर वो ब्रिटेन की वर्ल्ड वॉर 1 में मदद करेंगे तो वो भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा बाद में कुछ भी नहीं हुआ और फिर 11 नवंबर 1918 को ये युद्ध ख़त्म हुआ। युद्ध में जो सेंट्रल पावर थी वो बुरी तरीके से हार गई और इस युद्ध में एक इंसान लड़ रहा था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जो आगे जाकर जर्मनी का शासक बना और वर्ल्ड वॉर 2 का जिम्मेदार भी। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 और हिटलर के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।